आज का विषय है राजनीतिक दलों के आधार, बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अर्थात कोई भी राजनीतिक दल किन आधारों पर बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति प्राचीन काल से ही चिपके रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन वो पसंद नहीं करते। दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नूतन परिवर्तन करके प्रगति को अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर समान विचार रखने वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विशिष्ट दलों में संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार हमें 4 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। पहला, जो प्राचीन रीति रिवाजों की ओर वापस लौटना चाहते हैं, जो कि प्रतिक्रियावादी कहलाएंगे। दूसरा, वे जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, उन्हें हमें अनुदारवादी कहते हैं। तीसरे, वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, वे उदारवादी कहलाते हैं। और चौथा, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का ही उन्मूलन कर देना चाहते हैं, उसे हम उग्रवादी कहते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होगा वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी या उग्रवादी दल बन जाएंगे। दूसरा है परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में एनवायरनमेंट का या परिवेश का अत्यधिक महत्व होता है। जिस परिवेश में एक व्यक्ति रहता है उसका प्रभाव उस पर व्यापक रूप से पड़ता है और वो उसी आधार पर दल का सदस्य बन जाता है। तीसरा है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार को राजनीतिक दल का मुख्य कारण मानते हैं। उनका लक्ष्य अपने धर्म का और अपने अनुयायियों का रक्षा करना होता है। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का मुख्य आधार यही था। चौथा है आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल को भी राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके पास देश के विकास के लिए समुचित आर्थिक कार्यक्रम हो। फिर आता है नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व के प्रतिछाया में अपने आप को महसूस करता है। वह जिन आदर्शों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वे आदर्श उसे किसी एक व्यक्ति में दिखाई देते हैं और वह उसके साथ ही ढल जाता है, उसके नेतृत्व के आगे झुक जाता है और अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। फिर आता है विचारधारा। एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में आंदोलन अनिश्चितता में ही रहता है और राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं हो पाता। अब है राजनीतिक दलों के कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल किसी न किसी कार्य के लिए ही गठित होता है। लोकतंत्र शासन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैरियम के अनुसार इनके 5 प्रमुख कार्य हैं। पदाधिकारियों का चुनाव करना, नीति का निर्धारण करना, शासन का संचालन और उसकी रचनात्मक आंदोलन, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण, व्यक्ति और शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। राजनीतिक दल मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों को करते हैं। पहला है सार्वजनिक नीति का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रचार करते हैं। दूसरा है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं और अपने दल से ही मंत्री की नियुक्ति करते हैं। शासन की आलोचना करना प्रत्येक राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है। प्रतिपक्ष के रूप में वो हमेशा सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों की और नीतियों को आलोचना करता है। चुनावों का संचालन। राजनीतिक दल से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट हो सकती है। वे अपना चुनाव के समय घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं और हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जनसमुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता है। राजनीतिक दल एक दूसरे के विचारों को
लोकमत को प्रशिक्षित करने के लिए, उनके निर्माण करने के लिए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ये शासन और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उनमें राजनीतिक चेतना जागृत होती है। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत बनाने का कार्य भी करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल दल संबंधी कार्य भी करता है, मतदाताओं को दल का सदस्य बनाता है, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करता है और दल के लिए चंदा भी इकट्ठा करता है। दल प्रणाली के लाभ या गुण क्या हैं? पहला, इससे लोकमत का निर्माण होता है। इसका राजनीतिक कारण भी होता है। यह शासन को क्रांति से बचा के रखता है, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध बनाए रखता है। यह शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करता है और समय समय पर ये जनता की राजनीतिक निद्रा को तोड़कर नए विचारों को लाने का प्रयास करते हैं। इससे शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित होता है, देश में सामाजिक और राजनीतिक सुधार आता है और राजनीतिक समस्याओं पर समय समय पर राजनीतिक दल शोध करता है और उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करता है जिससे देश में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो।